बधाई देता हूं और ऐसा ये अवसर हमेशा हमेशा आता रहे और जिनके आदेशानुसार मुझे आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हिंदुस्तान की महान हस्ती है, शेरे हिमाचल है, डॉक्टर वाई.एस. परमार की भांति जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पदचिन्हों पे चले हुए हमारे जो छठी बार मुख्यमंत्री बने हैं माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी, जो हिमाचल प्रदेश की जनता के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की जनता के मसीहा है, उनके आदेशानुसार मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस शुभ अवसर पर, इस पावन धरती पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूं। डॉक्टर अमित सेन गुप्ता जी अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क के ये महान हस्ती हैं हमारी, और जिनका भाषण अभी आखिर में आपने सुना, डॉक्टर कुलदीप सिंह तनोर जी, ये IFS ऑफिसर हमारे हिमाचल प्रदेश की आन बान शान है, इनके विचार भी आपने सुने। और मैं तो कई सालों से इनसे जुड़ा हूं, जैसे आप लोगों से जुड़ा हूं, और इनका जो विजन है वो राजा वीरभद्र सिंह की बात थी, हमेशा लोगों से जुड़ा हुआ विजन है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनके साथी जो है, जैसे इन्होंने फरमाया कि 86,000 के करीब लोग जो है इस जन आंदोलन से आपके विकास के लिए, आपको रोशनी देने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए ऐसे लोगों का एक जत्था जुड़ा था, जिन्होंने सारे हिमाचल प्रदेश में, हिंदुस्तान में जागृति लाई है। ऐसे लोगों की जरूरत है, तब देश आगे बढ़ेगा, तब हमारा विकास होगा। हम जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, लेकिन जब हम सब ऐसे लोगों से जुड़ेंगे, उसके बाद मेरा ये सौभाग्य है ऐसे लोगों के साथ आज लंबा विचार विमर्श करने को तो नहीं मिला, पर चंद एक बातें जो सुनी हैं और जो सुन रहा हूं, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। डॉक्टर सत्यपाल सिंह गुलेरिया हैं, प्रोफेसर हेड ऑफ जो भी है, और जय सोमनाथ केरला के शास्त्रीय साहित्य परिषद के हैं एक्सपर्ट, डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं, निदेशक राज्य संस्थान केंद्र, जोगेंद्र वालिया जी हैं, राज्य अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ज्ञान विज्ञान समिति, PC मिनहाज, जिला सचिव देवेंद्र पुरी, उपाध्यक्ष कुंडीर जी हैं, ये खजाना मंत्री हैं, इनके पास तो माल इकट्ठा रहता है तो इसलिए दिक्कत नहीं होती। हमारे ये बैठे हैं मेरे दाहिने में रतन चंद जी भाई, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोकहित में। ऐसे लोगों की जरूरत है, हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है, हम ऐसे लोगों को लाइटली ना लें। हमारे राजाई कुछ मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी यहां बैठे हैं, उनमें से मिस्टर ओबरॉय है, मीडिया के साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं। जैसे तमल साहब ने कहा कि आजकल ठाकुर सिंह बरमौरी शिमला की
गली और गलियारों में अखबारों में छाए हैं। ये आपको सुना रहे थे कि चंबा वाले आप खबर नहीं लगाते और शिमला वाले जो साथी हैं वो सारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि राजा वीरभद्र सिंह की सरकार है। वो आपके ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी भेड़ बकरी पालक का बेटा जो आपके बीच में पैदा हुआ है, वो आपके लिए क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह जी? He was surprising that thing to you. ये कोई ऐसे नहीं बोल के चले गए। इन्होंने आपको उदाहरण दिया है कि जैसे रतन और उदय जैसे और यहाँ जो महान हस्तियां हुई है जिला चंबा में, और इतने जिलाधीश रहे, अब कहा है वो जिलाधीश? क्यों नहीं आगे जिलाधीश हुए? क्यों नहीं IAS ऑफिसर हुए? क्यों नहीं HAS ऑफिसर हुए? अरे भेड़ बकरी पालन है तो इसको भी साइंटिफिक तरीके से लाइए, कमर्शियल बनाइए, अपनी इंडस्ट्री को जिंदा रखिए, अपने कल्चर को जिंदा रखिए। यहाँ लिखा है बेटा आन बेटी शान है, बेटा तन है बेटी मन है, और बेटा मान है बेटी गुमान है, बेटा संस्कार है बेटी संस्कृति है, बेटा राग है बेटी बाग है, बेटा दुआ है बेटी दुआ है, बेटा भाग्य है बेटी विधाता है, बेटा शब्द है बेटी अर्थ है, बेटा गीत है बेटी संगीत है, बेटा प्रेम है बेटी पूजा है। अरे कितनी बड़ी बात लिखी है, इसको हम क्यों भूल जाते हैं? अरे बेटी और बेटे में क्या अंतर है? बेटा होता है तो हम ढोलकी बजाते हैं, नाच गाना करते हैं, बेटी होती है तो दुखी होती है। ऐसा क्यों? हम सब एक हैं। अरे बेटी तो दुर्गा है, माँ है, बहन है, सरस्वती है, उसकी भ्रूण हत्या क्यों करते हैं? हम सब बेटी और माँ की पैदाइश है, जितना यहाँ बैठी है क्रीम, और अब उसकी भ्रूण हत्या करते हैं। ये अनजस्टिस क्यों है? इस चीज से बचिए। ये जो गाना गा रहे थे बच्चे, इनको गाना नहीं है, यह शिक्षा है हमारे लिए। हमने क्या करना है? अरे बेटी पैदा करता है, बेटा पैदा करता है, गाय करता है, भैंस करता है, सांप करता है, कीड़ा मकोड़ा करता है, बानर पैदा करता है, सूर पैदा करता है, कुत्ता पैदा करता है, तो परमात्मा करता है, कुदरत करती है, वो बैलेंस करता है। हर चीज के लिए हर उपाय है, नेला है, चूहा है, और आप उसको बोलते हैं कि हमें नुकसान हो गया। अरे कुदरत के साथ टकराओगे तो नुकसान होगा, इम्बैलेंस होगा। और जब बारिश होती है, बर्फ पड़ती है, आप जंगल को काट देते हो तो बर्फ कहां से पड़ेगी, पानी कहां से आएगा, इरोजन होगा, खत्म हो जाएंगे हम। अब हवा नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को हम नहीं बचाएंगे, हम नहीं बचेंगे। यह विज्ञान समिति जो है वो एडवाइस करती है, सिखाती है, और जो सरकार के प्रोग्राम है उनको जागरूक करती है लोगों में। लोगों को पता नहीं है क्या क्या प्रोग्राम है सरकार के। पेंशन कहां से आती है, घर बनाने के लिए घर कहां से पैसा कहां से आता है, सड़क बनाने के लिए पैसा कहां से आता है, स्कूल के लिए प्रबंध कैसा होता है, स्कूल में बच्चे भेजने हैं तो मास्टर कहां से पैदा करने हैं, यह चीजें सिखाती है विज्ञान। हमें इन चीजों पे चलता है। मैं छोटा सा था, स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे एक वीडियो होते थे होशियार सिंह जी सरोल के, यही साक्षरता का अभियान चला, अनपढ़ को पढ़ाना, बुजुर्गों को पढ़ाना, सबको पढ़ाना, तक प्रोग्राम चालू हो रहा है साहब तक सर्विस करने। यार साथी थे तो होशियार सिंह जी,
समझा सो स्कूल है और आए भी की बहन दे दिए शौक कर और जो स्कूल है सो सिखाते थी है चली ईना है राती दे स्कूले चली ईना है पढ़ी लेना है अपना गुजारा करी लेना है पढ़ी जाले पढ़ी लिखी बाबू बनी गला नहीं चल रहा पढ़ी लिखी बाबू बनी जाले छड़ी देनी गुठे दी घसाए छड़ी तो वो कुछ लोग अब साइन करते हैं बैंक से चेक निकालना हो ये जो मनरेगा का प्रोग्राम है तो मेरी बहनें मेरे बुजुर्ग साइन करते हैं तब चेक लेते हैं और तब पेमेंट लेते हैं बैंक से 52% महिलाओं को रिजर्वेशन किसने दी ये भी जागरूकता का है पहले घूंघट निकाल के रखती थी हमारी माएं और बहनी आज नंगे सिर बैठी हैं नमस्ते करती हैं घूंघट निकालती थी वो प्रथा किसने खत्म की इंदिरा मैया ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया राजाओं के राजवाड़े खत्म किए वो लोकहित में बैंक पहले बड़े सरमायादारों के बैंक जो थे उनके खाते खुलते थे आपका खाता नहीं खुलता था ठाकुर के पाला खाता ना खुलता मेरी बहन ही रहते मेरी माँ खाता ना खुलता तू गरीब पाला खाता ना खुलता तू गोरू चालने वाला खाता ना खुलना तू अब वो सबका खाता है खजाना के मंत्री बन गए जैसे कौन है पंडीर है खजाना मंत्री फिर मैं सॉरी मैंने सभी ये जो हमारे जिला के ऑफिसर बैठे हैं इनको एड्रेस नहीं किया मीडिया के साथियों को एड्रेस नहीं किया क्योंकि मैं भाव में बह गया तंवर साहब ने मेरा दिल इतना लूट लिया कि मैं सब कुछ भूल गया और जहां तक इन्होंने फसलों के उजड़ने की बात की है भेड़ बकरी पालक और भैंस पालक के बच्चे की बात की है आई एम वन ऑफ दोज पर्सन मैं हूं ठाकुर सिंह भरमौरी 3 महीने अपनी भेड़ बकरी के साथ बोझा लेके जाता था अपने माँ बाप के साथ सर्टिफिकेट कटाता था और नूरपुर में जाके पढ़ता था और वहां मेरे को पंजाबी पढ़नी पड़ती थी क्योंकि वो एरिया पंजाब में था जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मैं ओवरेज हो गया ये ठीक बोल रहे वजह फरमाया ऐसे ही जो भैंस पालक का बच्चा है भैंस पालक का बच्चा जब पैदा होता है तो भैंस के पीछे चल पड़ता है तो ये देन है राजा वीरभद्र सिंह उन्होंने चलते फिरते स्कूल भेड़ बकरी के पालक के साथ और भैंस पालक के साथ खोले थे और जैसे इन्होंने कहा कि उन्हीं का एक बच्चा और हमारे ही कम्युनिटी के मास्टर साथ चलते थे दूसरों को लगाते तो बोझा नहीं उठा सकते थे वो धारों में नहीं चढ़ सकते थे वो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते थे मेरे जैसा बोझा नहीं उठा सकते थे वो रात को सो नहीं सकते थे क्योंकि भेड़ बकरी के पास तो एक चोला एक डोरा और एक गरड़ू चादर पट्टू उसको लेके ऐसे सोना पड़ता है ये 8 दिन बारिश होगी तो बैठा बैठ जाएगा तो कितनी टफ जिंदगी है तो डाइवर्सिफाई तो हम अपनी इंडस्ट्री को तब करेंगे जब उसका प्रबंध होगा ये भेड़ बकरी पालन पशु पालन भैंस पालन हमारी इंडस्ट्री हमारी रोटी है हम इसको डाइवर्सिफाइड कवर जॉब तब मिलेगा जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे स्कूल होंगे वहां पढ़ाने वाले मास्टर होंगे
तरक्की होगी, सड़क होगी, बिजली होगी, पानी होगा। पहले बहुत पीछे थे जिला चंबा, लेकिन अब बहुत कुछ हुआ है राजा वीरभद्र सिंह की रहनुमाई में, और आगे बहुत कुछ होने वाला है। पर उसके लिए हम सबको मिलके कारवां चलाना पड़ेगा। जैसे 1942 में पूजनीय महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था आप लोगों से, हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान के गरीब अमीर बुजुर्ग नौजवान साथियों के साथ, माँ बहन के साथ, कि आप मेरे साथ चलिए, अब बिना खून के आपको आजादी दूंगा। तब वो आजादी मिली, तो उसका हम नाजायज फायदा न उठाए। एक और फुलूड़ मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, जब तुम सब मिले तो ये सहारा मिला। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, न दुनिया का डर है जमाने का गम। अपनी क्या है, अब आप ठीक है गाला नहीं चल रहा तो आपने समझ लिया होगा। तो हम सब मिलके चलेंगे, और वानर वाइल्ड लाइफ एरिया में, जो सेंचुरी एरिया में जितने ये बैन किए हुए हैं, जिनको मार नहीं सकते, लेकिन कोई आदमी किसी के ऊपर प्रहार करता है तो उसको उसका जवाब वो आदमी को देना पड़ता है, चाहे वो गोली से मर जाए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके पर जानवर कोई प्रहार करता है तो उसको आप मार सकते हैं। और जहां तक पूर्व मंत्री ने जो विधानसभा में बात की, वो डेरोगेटरी वर्ड है, आई डोंट लाइक दैट। ऐसा शब्द जो है वो उचित नहीं है किसी मजहब के लिए, किसी कौम के लिए। और हमारी आर्मी तो रक्षा के लिए है, वो भक्षक नहीं है, वो रक्षक है। तो भक्षक नहीं है हमारी आर्मी, हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है। तो ऐसा शब्द जो है वो किसी के भेजे में नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। और जहां तक वानरों का संबंध है, जैसे तंवर साहब ने कहा कि प्रीवियस सरकार ने 25 सेंटर खोले नहीं, कुछ नहीं, अनाउंसमेंट की ओनली वोट लेने के लिए, बजट का कोई प्रावधान नहीं, कोई कुछ नहीं। 4 सेंटर हमारे टाइम के चले हुए थे, और अब राजा साहब ने 6 सेंटर और कर दिए, 10 कर दिए, बड़ी जल्दी हम चालू कर रहे हैं। और वानरों से जो है वो हम बड़ी जल्दी छुटकारा दिला रहे हैं। जैसे तंवर साहब ने कहा कि आप सबके सुझाव के साथ मैं और मेरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री वही बात मानेंगे जो लोक हित में होगी, और उसके मुताबिक हम वो कार्रवाई करेंगे। ये कोर्ट में मसला है, हम वहां भी सी कमेटी, एक ज्यादा अंग्रेजी जानता नहीं, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, उनके पास भी जाएंगे, हम लोगों का पक्ष रखेंगे। किसी ने कोशिश नहीं की। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में लोगों के राइट बंद कर रहे थे, किए हुए थे, वो भी माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में बात करके, सेंट्रल सरकार की, यूपीए की सरकार से बात करके, हमने 775 गांव जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया से निकाल दिए, और हफ्ते के अंदर अंदर वो नोटिफिकेशन हो रही है। और उससे उनको जो है बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। ना भेड़ बकरी पालक को कोई दिक्कत होगी, ना भैंस पालक को चिंता होगी, ना पशुपालक को चिंता होगी, और वहां के एरिया में जो रहने वाले लोग हैं ना, उनके जो राइट है वो बहाल रखेंगे, अब कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। फिर हमारी टीडी राइट्स खत्म कर दिए थे, बोले हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एक आदमी को चले गया कि इलिसिट फाइलिंग होती है,
इसलिए टीडी राइट्स बंद कर दीजिए, हमारे राइट बंद कर दिए। अब माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने उसको रिव्यू किया है और टीडी राइट जो हमारे पहले थे 1986 से पहले जो राजाओं के टाइम में प्रथा चली हुई थी और हमारे सेटलमेंट राइट्स कायम थे, हमारे हाथों को कायम थे, उसके मुताबिक वो टीडी जो है वो लोगों की मिली। शर्त उसमें मिलेगी, शर्त एक है मेरी कि उसमें आपको मेरे को सबको सहयोग देना, इलिसिट फैलिंग कोई ना करे, चोरी कोई ना करे। जिसको लकड़ी की जरूरत है उसको लकड़ी 5 साल के बाद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। मैं ज्ञान विज्ञान समिति के भाइयों का और दूर दूर से जो मेरे साथी यहाँ आए हैं उनकी मैं बात नहीं सुन पाया, कभी समय मिला तो मैं बात सुनूंगा। अभी मैंने एक और प्रोग्राम अपने क्षेत्र में रखा है, 1 बजे था, लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि मैं आपके बीच में से हूँ। तो इसलिए आपकी बात सुनना बहुत वाजिब थी। और ये जो आपने हिमाचल प्रदेश विज्ञान ज्ञान समिति का 17वां राज्य सम्मेलन है जो 13 से 15 तक चलेगा, इसमें आप खूब विचार विमर्श करेंगे और मेरे को भी एडवाइस करेंगे कि हम आगे कैसे करें, सरकार के प्रोग्रामों को कैसे चलाएं। अन्याय जो हो रहा है, अनजस्टिस जो हो रहा है लोगों से, हमारी माओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानी साथियों से, उनको कैसे, उनकी कैसे रक्षा की जाए और विकास की गति को कैसे तेजी दी जाए। हम कैसे आगे ले जाए हिमाचल प्रदेश को, जिला चंबा को, बाकी क्षेत्र को, जनजातीय क्षेत्र को, हिमाचल प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को, हिमाचल प्रदेश की जनता को कैसे आगे ले जाए, मैं उस पर पूरी गौर फरमाऊंगा। और इस उद्घाटन समारोह पे और इस बैसाखी पे, इस जो हमारा शुभ त्योहार है जिसको चंबा जिला में बहुत मनाते हैं, पंजाब में भी बहुत मनाते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी बहुत मनाते हैं, तो मेरी ज्ञान विज्ञान समिति को बहुत बहुत बधाई है, मुबारक है। इस किस्म के आयोजन ये करते रहे और हमारे लोगों को गाइड करते रहे और ठाकुर सिंह भरमौरी को भी गाइड करते रहे, क्योंकि मैं तो भेड़ बकरी पालक हूँ इसलिए मेरे को ज्यादा पता नहीं है, ताकि मैं आपके पर चिन्ह पे चल सकूं और अपने लोगों के बीच में रोशनी ला सकूं। और अपने कर्मचारी और ऑफिसर का भी धन्यवाद करता हूँ, मीडिया के साथी, पत्रकार बंधुओं और जितने हमारे मेहमान और जितने चंबा जिला के हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान साथी हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।